तो बच्चों आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में काफी महत्वपूर्ण चीज है। हम लोगों ने पिछली बार इस पे बात की थी कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ वी और यू दोनों एक ही वेक्टर स्पेस से हैं, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो वी से यू में मतलब एक होमोमॉर्फिज्म ये है, मान लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब सेम फील्ड पर दो वेक्टर स्पेस हैं। तो इस तरह के जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं उस कलेक्शन को हमने होमोमॉर्फिज्म ऑफ वी यू कहा था। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ। यस जो भी वी यू वी डब्ल्यू वी वन वी टू जो भी बोले, आज हम ये कर रहे हैं कि अगर वी और यू दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल हैं तो फिर जितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो नया वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म में ये भी फाइनाइट डायमेंशनल। और अगर इसका डायमेंशन m है और इसका डायमेंशन n है तो इसका डायमेंशन m इंटू n होगा। ये प्रूव करना है। और इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर कभी मुझे v से v में ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़े तो टोटल जो होमोमॉर्फिज्म होंगे v टू v, अगर ये डायमेंशन n है तो n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m और n बराबर हो गया, फिर तो एक ही है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ किस पे बात होनी है? यस दो वेक्टर स्पेस अगर हमारे पास हैं, दोनों फाइनाइट डायमेंशनल हैं, तो फिर एक वेक्टर स्पेस से दूसरे में जितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उस संख्या को भी एक वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। ये लास्ट लेक्चर में हो गई थी बात। आज ये बताना है कि वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा और उसका जो डायमेंशन होगा वो m इंटू n होगा इन जनरल। और इन पर्टिकुलर किसी वेक्टर स्पेस से उसी में है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ v इंटू v n स्क्वायर होगा। तो बच्चों ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को या कोई दिक्कत है? आज मेरी आवाज कम आ रही थी क्या? नो सर, सही आ रही है। अच्छा, ये मेरे बच्चों ने मिस्टर स्पीकर काफी कम पे कर रखा था, मैंने अभी देखा। चलिए हम अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। इफ वी एफ एंड डब्ल्यू एफ are two vector spaces with dimensions m and n respectively, then homomorphism of BW is also a vector space with dimensions m into n। कई सारे कंपटीशन के क्वेश्चन के लिए भी यूजफुल है। डायरेक्टली कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उसका वेक्टर स्पेस बनाओ तो यहां से आ जाएगा। आप लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ प्लस पॉइंट ये है कि आप आजकल ही बाकी ब्रांचेज भी देख रहे हैं और उससे जुड़ी हुई चीजें भी तो आपके समझ में एक साथ यहाँ से वहां कनेक्ट हो जाती होंगी चीजें। यस तो मैं एक टी ले लेता हूँ। टी मैं आई जे नाम दे दूंगा इसको, जो वी एफ से डब्ल्यू एफ में वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये है, मान लेते हैं।
सॉरी, तो ये हमने मान लिया कोई वेक्टर स्पेस है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, बीटा बेसिस मान लेते हैं, क्योंकि जहां भी बच्चों डायमेंशन की बात आएगी तो बेसिस जरूर जुड़ा होगा। तो पहले वी के बारे में सोचते हैं। लेट V1 से लेकर सॉरी VM बेसिस ऑफ VM। डायमेंशन ऑफ V कितना हो जाएगा? M। एक्स्ट्रा मान लेते हैं W1 W1, तो ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, डोमेन में एक वेक्टर मान लिया मैंने V अगर डोमेन में है तो बेसिस के एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगा, तो उसके लिए आपको स्केलर चाहिए। देयर एग्जिस्ट λ1 से लेकर λm तक V इक्वल टू λ1 V1 λm VM, ऐसा ले सकते हैं। Yes. हमने पर मैपिंग डिफाइन किया, देखिए तो हम मान लेते हैं कि हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है, T ऑफ λ1 V1 λm VM, क्योंकि हम पहले ही मान रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो λ1 W1 ऐसे लिख लेते हैं, TIJ है ना, तो λIWJ मान लो। I कहां से कहां तक जाएगा? 1 से M तक, और J 1 से M तक। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया हमने। मतलब थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं ताकि चीजें सरल हो जाए। अगर मैंने T12 लिया और यहाँ λ1 V1 से लेकर λ20 V20 ले लो मान लो, तो ये कहाँ जाएगा? कहाँ पर पहुंचेगा? TIV V कहाँ पहुंचा है बच्चों? W में। हाँ, किस एलिमेंट पे? आप लोग देख रहे हैं नीचे ये लिखा हुआ है कि इमेज कहाँ पर है, तो T12 अगर आप ये करें तो कहाँ पहुंचेगा? TI जब किया V का तो λI और WJ पे पहुंचा है TI, तो T1 λ1 W W2 W2 पे पहुंचेगा। T58 ऑफ λ1 V1, लैम्डा मान लो 20 V20 है, ये कहाँ पहुंचेगा? सर λ5 W में।
तो यही लिखा हुआ है टी आई जे वी इक्वल टू लैम्डा आई डब्ल्यू जे पे पहुंचे। और शॉर्ट में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं टी आई जे वी, तो हाँ इसको के मान लेते हैं। तो हमारे लिए ये हो जाएगा कि अगर के इज नॉट इक्वल टू आई है तो ये 0 हो जाएगा, और के इक्वल टू आई है तो ये डब्ल्यू जे पे पहुंच जाएगा। ये इसको इक्वेशन प्रूव है। क्या ये ठीक है? जरा देखिए तो इक्वेशन 1 को इस फॉर्मेट में लिखना ठीक है। जिस समय के और आई बराबर होंगे तो केवल जे रहेगा, तो डब्ल्यू जे पे पहुंच जाएगा। ऐसा ठीक है भाई? जो वी के है बच्चों, उसे क्या लिख सकते हैं आप लोग? थोड़ा सोचो तो। आप लोग सोच कम रहे हैं, इस वजह से परेशान ज्यादा है। वी के को क्या लिखेंगे आप? 0v1 प्लस 1 इंटू वी के, बाकी सब 0 वी है, लिख सकते हैं। तो यस सर। टी आई जे वी के कहाँ जाएगा आप सोचिए। लैम्डा आई, लैम डब्ल्यू। हाँ ये ये के है ना, ये कहाँ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन? के और आई बराबर कर लो। के और आई बराबर होगा तो वी के जो होगा वो वी आई बन जाएगा या नहीं? यस सर। तो आपके पास से डब्ल्यू जी आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है इस बात समझाने का। क्रोनिकल डेल्टा यहीं से यूजफुल होगा फ्यूचर में, बताया जाएगा। ठीक है, ये एक मैपिंग है आपके पास। तो आपने मैपिंग डिफाइन कर दी। अब सबसे पहले तो ये दिखाना होगा कि भाई ये होमोमॉर्फिज्म है। टी आई जे इज अ होमोमॉर्फिज्म। चलिए होमोमॉर्फिज्म दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। मान लेते हैं कोई दो वेक्टर हैं एक्स और वाई डोमेन में वी में, और अल्फा बीटा कोई फील्ड ही एलिमेंट है। तो x2 कैसे लिखा जा सकता है? अल्फा 1 v1 अल्फा i vi प्लस एंड सो अल्फा m vm। तो फिर t ऑफ x क्या होगा? t ऑफ i j, सॉरी सफिक्स में लिखना तो भूल जा रहा हूँ। t i j ऑफ x कितना होगा? लैम्डा आई डब्ल्यू जे। डब्ल्यू जे, अल्फा i डब्ल्यू जे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, y ले लेते यस। हैं। बीटा 1 v1 ऐसे बीटा i vi बीटा m vm। तो टी आई जी ऑफ y इक्वल टू बीटा i डब्ल्यू जी। ठीक हो गया। नाउ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा एक्स का मतलब हुआ अल्फा 1 v1 अल्फा m बीटा m, नहीं vm, प्लस बीटा टाइम्स बीटा 1 v1
बीटा एम वी एम। तो अल्फा अल्फा वन प्लस बीटा बीटा वन टाइम्स वी वन, ऐसे अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई टाइम्स वी आई, अल्फा अल्फा एम प्लस बीटा बीटा एम वी एम। तो अगर आप टी आई जी सॉरी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करें तो कितना आएगा? अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई, तो ठीक है, यहाँ डब्ल्यू जे जुड़ जाएगा, यस सर। तो ये हो जाएगा अल्फा अल्फा आई डब्ल्यू जे प्लस बीटा बीटा आई डब्ल्यू जे। अल्फा ठीक है, इस चीजों पर क्या लिखा है ये देखिएगा, और ऐसे ही टी एक्स अल्फा टी आई जे एक्स बीटा टी आई जे वाई। तो फिर क्या हो गया ये? टी आई जे इज अ होमोमॉर्फ। सब जगह काम तो एक ही जैसे करना पड़ता है, चाहे कोई भी ब्रांच पढ़ो। तो टी आई जे बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म ऑफ वी डब्ल्यू। तो इस सेट में जो होमोमॉर्फिज्म है वी से डब्ल्यू में, उनमें से एक एलिमेंट हमने डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह के और जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए अब मैं एक नया सिंबल दे दे रहा हूं। तो लेट एट्स में वो सारे टी आई जे हैं, अब सारे जहां जो आई है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, एम तक, और जे एन तक। टोटल एट्स में कितने एलिमेंट होंगे? आई की एम एम इंटू वैल्यू है, जे की एन वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू हो गई? सर एम इंटू एन। वेरी गुड, m इंटू एन। तो इस एट्स की कार्डिनलिटी m इंटू एन है बच्चों। अगर मैं इसी को बेसिस प्रूफ कर दूं तो होमोमॉर्फिज्म वी डब्ल्यू का, सर डायमेंशन हो जाए। तो डायमेंशन, अगर ये बेसिस प्रूफ हो जाए इसका, तो डायमेंशन m इंटू एन हो जाएगा। Yes. यस तो मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ कि ये क्या है। हियर एट्स consist of m into n elements of twisted homomorphism PW। तो अब हमारा क्लेम ये है, हम ये दावा कर रहे हैं कि X is a basis of homomorphism PW। ये हमारा क्लेम है। अगर हम ये साबित कर दें तो झंझट ही खत्म हो जाए सब। तो भाई बेसिस प्रूफ करने में दो स्टेप होते हैं हमेशा, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना और इंट्रालीनियर स्पैन होमोमॉर्फिज्म बीडब्ल्यू प्रूफ करना। तो वही करना होगा। तो आइडिया दिमाग में क्लियर होना चाहिए करना क्या क्या है। अब जब करेंगे तो दिक्कतें जाहिर सी बात है ज्यादा आएंगी, वो बाद में होंगी। सबसे खतरनाक स्थिति वो है जब पता ही ना हो कि करना क्या है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो पता होना चाहिए कि इधर को जाना है, अब उधर को कितना टफ है रास्ता वो तो जाके पता लगेगा ना। तो पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाते हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंस, इस पे काम करते हैं। लेट
अल्फा 11 T11 प्लस अल्फा 12 T12 अल्फा 1n T1n, ये तो 1 से शुरू हुआ, फिर T1n हो गए पूरे, फिर T2n होंगे एंड सो ऑन, आप चलते रहेंगे। अल्फा I1 भी ऐड कर रहे हैं, Ti1 प्लस अल्फा I2 Ti2 अल्फा IN Tin, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में अल्फा M1 Tm1 से शुरू करके अल्फा Mn Tmn इक्वल टू 0 हो जाएगा या नहीं भाई? लीनियर इंडिपेंडेंस दिखानी है। सारे Tij आगे होंगे क्या? T में जो पहला है वो 1 से n तक जा रहा है, जो दूसरा है वो 1, पहला m तक, दूसरा n तक, ये ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो ये दोबारा लिखना है अब, अल्फा 11, इसमें वेक्टर ऑपरेट करते हैं, अल्फा 12 T12, खाली बोरिंग है, लंबा है, अल्फा 1n, इतना इसलिए लिख रहा हूं ताकि फिर बाद में समझने में कम परेशानी आए। अल्फा I1 Ti1 अल्फा I2 Ti2 अल्फा IN Tin अल्फा M1 Tm1 अल्फा Mn Tmn Pt equal to 0 where जो k हम ले रहे हैं वो डोमेन में ही होगा, तो 1 से m तक जाएगा। Vj तो डोमेन का एलिमेंट हुआ ना? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो इटरेट के साथ अगर आप करते हैं अल्फा 11 T11 Vj, अल्फा 12 T12 Vj, अल्फा 1n T1n Vj, अल्फा I1 Ti1 Vj, अल्फा I2 Ti2 Vj, अल्फा IN Tin Vj, अल्फा M1 Tm1 Vj, अल्फा Mn Tmn Vj इक्वल टू 0। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये मैपिंग डिफाइन की थी कहीं पर, इक्वेशन 2 देखिए तो Tij Vj Wj कब होगा? जब i और k बराबर है, बराबर। बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो क्या लिख सकते हैं जिसमें बराबर होगा
कौन कौन से आएंगे? पहले जब W1 जहां आएगा वहां अल्फा K1 आया होगा ना, सोचिएगा, ये होगा अल्फा K1 T, क्या है आपके पास? अभी क्या लिखा था इक्वेशन 2 पे, जरा फिर गौर करिए प्लीज। TIJ-VK, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहां से देखना, TIJ-VK WJ, इसमें I और K बराबर होंगे, वो छोड़ के W बन जाएगा J वाला। तो पहला क्या बनेगा सोचिए तो, अल्फा तो कांस्टेंट है, वो बाहर जाएगा। W1 कब आएगा? V क्या होगा? फिर W1 आए तो यहाँ पर T1 होगा या नहीं, पहले तो ये सोचिए। बाकी दोनों बराबर होंगे, K और I, तब W1 होगा। Yes, sir. अगर ये 1-1 होगा, ऐसा आएगा T11 VK, तो उस समय K और I जब बराबर होंगे, K और ये समझिए, जिस समय ये बराबर होंगे, बराबर कब होगा? जब ये भी क्या पहुंच जाएगा K पर, Yes. तो W1 Yes, आएगा। sir. तो ये T K1 होगा, तो यहाँ पर अल्फा K1 रहा होगा या नहीं उस समय? Yes, sir. तो यही आया बच्चों, अल्फा K1 W1 प्लस अल्फा K2 W2 अल्फा Kn Wn, ये 0 बचे होंगे बस। लेकिन आपने पहले ही कहा है कि जो W1 से लेकर W1 तक है, शुरुआत में माना है, is a basis of W. These are linearly independent vectors. अगर ये W का बेसिस है तो फिर अल्फा K1 0 हो जाएगा या नहीं? इक्वल टू Yes, sir. अल्फा K2 अल्फा Kn, सारे 0 होंगे। जहां K कुछ भी हो, मतलब K1 रखो तो अल्फा 1-1 से 1n तक 0 हो जाएंगे। K2 रखो तो अल्फा 2-1 से 2m तक 0 होंगे। तो बेसिकली सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। अगर सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे तो फिर क्या प्रूफ कर दिया हमने? दिस इंप्लाइज X is a linearly independent subset of homomorphism। बच्चों लिखना बहुत ज्यादा नहीं है, समझना काफी ज्यादा है इसमें। क्या मैं ये सारी चीजें समझा पा रहा हूँ या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही है सर समझ आ रही हूँ। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे डाउट है इसमें, जब तक कॉपी पेन नहीं चलाएंगे आप परेशान रहेंगे। तो अब ओरली पढ़ने की कोशिश मत करिएगा प्लीज चीजों को, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेन चलाइए। दूसरा सेकंड पॉइंट है कि एलेट्स हमें दिखाना है कि वो होमोमॉर्फिज्म ऑफ VW। ये जो एट्स है ये पूरा स्पैन कर दे रहा है, एल समझ रहे हो ना, लीनियर स्पैन। Yes. अब टी जो दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, लेट एस बिलोंग्स टू कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ VW। ठीक हो गया। अगर मैं एस ऑफ वी आई करूं कोई तो पर्टिकुलर, तो W में बिलोंग करेगा। सो एस ऑफ वी आई
जो होगा W में बिलोंग करेगा तो W के बेसिस से लिखा जाएगा। अब अल्फा टी जो बीटा शुरू करते हैं, बीटा I1 W1 प्लस बीटा और लिख देता हूँ बीटा I2 W2 प्लस बीटा IN WN। ये जितने भी बीटा IJ है ये भी सब फील्ड के एलिमेंट है, स्केलर है। इस टू में थर्ड मान लेता हूँ। अच्छा, कोई एक मानिए पहले, कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं एस नॉट ले रहा हूँ। IT जो बीटा 11 T11 से लेके बीटा 1N T1N बीटा I1 T1 I1 बीटा IN TIN प्लस एंड सो ऑन बीटा M1 लास्ट में TM1 प्लस एंड सो ऑन बीटा MN TMN। ठीक हो गया। जो MN थे उनका, ये तो W के एलिमेंट्स का कलेक्शन था बच्चों। अब कोई VK लेते हैं। नाउ फॉर एनी VK, ये डोमेन का होगा तो K1 से M तक होगा। वी ऑब्जर्व अगर आप S0 VK लेते हैं तो इन सब के आगे VK ऑपरेट कर दीजिए। तो ऊपर वाला ही लिखिए बीटा 11 T11 VK बीटा 1N T1N VK बीटा I1 T1 VK बीटा IN TIN VK बीटा M1 TM1 VK बीटा MN TMN VK। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी जो ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा उससे केवल I और K1 होने पर ही बचना है। बीटा K1 जैसे वो अल्फा K1 था W1 बीटा K2 W2 बीटा KN W1। लिख भी दे रहा हूँ वो 2 जो आपकी अभी पीछे थी ना बच्चों, ये 2 में दिखा देता हूँ। सेकंड इक्वेशन कहाँ गई? ये यूज उसी का है। और अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी इसी से समझ में आ जाएगा। जो यहाँ लिखा है आपने वही वहां भी लिखा है, वो समझ में आ गया है तो ये भी आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन 3 भी है। इक्वेशन 3 से इसको क्या लिख सकते हैं? लिखे तो यूजिंग 3 S0 VK क्या हो जाएगा? IT जो K कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? बीटा K1 मिल जाएगा ना? ये आपके पास Yes. S0 VK है। ये S of VK है या नहीं? और एवरी K तो 1 2 K तो M तक जाएगा। ये ठीक है? Yes sir. तो फिर आपके पास अब आप वेक्टर ले लीजिए फॉर एनी x बिलोंग्स टू V डोमेन में। तो x हो जाएगा डोमेन के एलिमेंट x1 V1 प्लस अल्फा V, सारे अल्फा आई फील्ड के एलिमेंट है। तो एसेट्स क्या हो जाएगा?
S of alpha 1 V1 alpha m Vm equal to alpha 1 S of V1 plus alpha m S of Vm equal to alpha 1, इसको मैं S नॉट V1 ले लेता हूँ, लास्ट क्या हो जाएगा अल्फा m S नॉट Vm, अभी यूजिंग 5 F, तो S नॉट अल्फा 1 V1 अल्फा m Vm, तो S नॉट आपके पास X हो जाएगा या नहीं अभी, तो आपके पास ये हो जाएगा Sx इक्वल टू S नॉट X and this is true for every X belongs to B। आप कोई भी X ले लीजिए ऐसा होगा, तो आपने पहले उन दोनों के S और S नॉट दो लीनियर ऑपरेटर हैं, वो इन जगहों पर बराबरी दिखाई, अब आप पूरे V में बराबरी दिखा रहे हैं दोनों लीनियर ऑपरेटर की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा S इक्वल टू S नॉट, इक्वेशन शीट्स ले लें, आप जरा पीछे जाइए प्लीज, 4 पे आपने ये लिखा था, आपने वेक्टर क्या लिया था देखिए तो S लिया था ना यहाँ पर, ये कोई S तो लिया था आपने, वो वेक्टर है आपके पास और आप दिखा रहे हैं Lx इक्वल टू होमोमॉर्फिज्म, इससे पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है पूरा का पूरा, तो सो S belongs to Lx linear span of this for every S belongs to, for every S, जबकि आपने कहा लिया था बच्चों होमोमॉर्फिज्म BW में, और आपने ये दिखा दिया है, तो फिर क्या प्रूफ हो गया, S अगर इसमें ले लिया आपने और फिर बाद में Lx में दिखाया है, तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ BW इज अ सबसेट ऑफ Lx हुआ या नहीं हुआ, X बेसिस है तो Lx जो होगा वो होमोमॉर्फिज्म में BW जो आपने सबसेट लिया था, ऐसा होगा या नहीं, यस सर, Yes, sir. तो होमोमॉर्फिज्म BW जो है उसका जो बेसिस है, बेसिस का लीनियर एक्सपेंड कर रहे हैं आप, तो ऐसा आ रहा है पूरा, दोनों रिलेशन सही है, तो होमोमॉर्फ दिस हैज अ बेसिस X, अगर X बेसिस है तो X का डायमेंशन कितना हो जाएगा, X में कितने एलिमेंट थे याद है, हाँ, तो बेसिकली बेसिस प्रूव करने की मेहनत है, बेसिस आपने सरल चीजों का तो पहले कई बार कर दिया, थोड़ा मेहनत है, क्योंकि जो आपने X लिया था, X कहाँ है, ये है देखिए प्लीज, हमने ये X लिया है, तो ये X हमारे पास I 1 से M तक है, J 1 से N तक है, तो दोनों M into N प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो डायमेंशन ये हो गया, क्लियर हुआ आपको सभी लोगों को, Yes, sir.